सभी दर्शक प्यारे बंधु भाइयों को मेरा नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम। जन्म कुंडली के इस विशिष्ट विषय की ओर हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। ये जो विषय है, ये दो ग्रहों के आपसी तालमेल का विषय है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ग्रह एक जगह बैठ जाते हैं। जब बहुत सारे ग्रह एक जगह बैठ जाते हैं तो वो योग में परिणत हो जाता है, तब्दील हो जाता है, बदल जाता है। तो हम उन दर्शकों को यही कहेंगे कि दो ग्रहों की युतियों का विशेष रूप से फलादेश करते समय आप सुन तो सकते हैं, लेकिन उसका अनुभव अपने दिमाग से भी आपको करना है। क्योंकि कोई भी ग्रह एक दूसरे के साथ बैठ करके यदि शुभ है, मित्र है, तो उसका प्रतिफल शुभ होगा, और जब कोई ग्रह विरोधी है तो उसका प्रतिफल विरोधी होगा। तो कतिपय भावेशों के संबंध के फल का ये जो वीडियो है, वो आपको ध्यान पूर्वक अपनी युक्ति से भी समझना होगा। अब हम यहाँ पर जो चर्चा करेंगे, जैसे लग्नेश द्वितीयेश की, लग्नेश तृतीयेश की, लग्नेश चतुर्थेश की, इनके साथ में होने पर जातक के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा भविष्य में। अब सब कुछ तो सच नहीं होगा, तो इसके बीच में हमें समझना भी पड़ेगा अपनी बुद्धि के अनुसार। जन्म कुंडली में यही एक बढ़िया, सबसे ज्यादा सोचने का विषय होता है कि आप कितने कुशाग्र बुद्धि हैं और किस ग्रह को आप अच्छी तरह से जान सकते हैं। 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों के बारे में आप अच्छे से पढ़ें, और 9 ग्रह एक दूसरे के मित्र होने पर कितना लाभ देंगे, शत्रु होने पर कितना लाभ देंगे, इन सब विषयों को हमें समझना होगा। ग्रह कोई भी हो, व्यक्ति के ऊपर प्रभाव उनका होता ही है। जब लग्नेश जो कि व्यक्तित्व है और धनेश एक जगह कहीं बैठ जाएंगे, दोनों की युति होगी, तो जातक को धन प्रियता होगी, जातक को कुल प्रियता होगी, जातक अपने कुटुंब की प्रियता के साथ साथ कर्तव्यनिष्ठ होगा, जातक में खुद खा करके नहीं अपितु खिला करके खुशी होगी। ऐसे में जातक धनवान होगा, ख्यातिवान होगा, जो सत्कर्म करेगा वो ख्यातिवान भी होगा, और यह जातक अपनी पत्नी का सम्मान भी करेगा, युक्ति युक्त। तो जन्म कुंडली में द्वितीय भाव क्या है? पत्नी की आयु का भाव भी है। तो ये अपनी पत्नी की आयु के लिए भी चिंतित रहेगा, यानी पूरा सम्मान, पूरा ख्याल रखेगा। ये मेरा उद्देश्य है। दूसरा घर ननिहाल पक्ष के बड़े माँ के बड़े भाई बहनों का है, तो उनकी तरफ भी इसका आकर्षण होगा, ननिहाल पक्ष में भी। अब जब यहाँ का स्वामी और यहाँ का स्वामी आपसी प्रतिद्वंदी हो जाएगा, तो ननिहाल पक्ष से भी बिगाड़ेगा और कुटुंब परिवार से भी बिगाड़ेगा, और जातक की वाणी है तो वाणी भी कुठाराघात करने वाली होगी, कड़वी हो जाएगी, और धन का अपव्यय भी करने लग जाएगा, क्योंकि ये धनेश है। तो जब पाप प्रद होगा लग्नेश, तो यह अपनी जमा पूंजी को, पैतृक जमा पूंजी को अपव्यय कर देगा बुरी स्थिति में। आइए ग्रंथकार का मत ले लेते हैं। ग्रंथकार कहते हैं कि जब लग्नेश और द्वितीयेश में आपसी संबंध हो जाए, चाहे वो दृष्टि का हो, चाहे वो युति का हो, दोनों एक दूसरे को देखते हों या दोनों एक जगह बैठे हों, तो जातक में धनवान बनने की, बुद्धिमान बनने की, आचार निपुण होने की, उत्कृष्ट पुण्य कर्म करने की बड़ी इच्छा बलवती होगी, और यह व्यक्ति बलवान, दीर्घजीवी और भोगी होगा। यह यहाँ का स्वामी जो होगा उसका प्रभाव तो होगा ही, क्योंकि ये मूल त्रिकोण का भी है और केंद्र का स्वामी भी है, और धन को बढ़ाने के लिए भी ये प्रयास करेगा। अब दो ग्रहों की युति में लग्नेश और तृतीयेश की जब युति होगी, तृतीयेश क्या है? तृतीय भाव मित्र हैं बचपन के,
लेखन शैली है, पत्रकारिता है, छोटे भाई बहन हैं, यानी सहज भाव है। इसको तन कहा गया, इसको धन कहा गया, इसको सहज कहा गया। सहज में जो हमें प्राप्त हो जाए, वहां पर यह पराक्रम और उत्साह वर्धक भी कहा गया। तीसरा घर उत्साह का संवर्धन करता है। यदि यहां से और यहां की मित्रता होगी, इकट्ठे बैठे होंगे दोनों, तो जातक अपने बल पराक्रम से शुभ होने पर भाई बंधु सहज संबंधियों को सुख देगा। उसकी समाज में निंदा नहीं होगी। भले ही कोई निंदा करे, लेकिन वो संतोष करेगा। और जब बुरी स्थिति में होंगे द्वितीय लग्नेश और तृतीय, तो जातक अपने भाई बंधुओं के लिए गला काट दे, लेकिन भाई बंधु उसका साथ नहीं देंगे। ऐसा भी होता है बुरी स्थिति में। इससे आपको अनुमान हो जाएगा कि हमारे जीवन में यदि बुराई हो रही है, हम अच्छाई करते हैं, तो समझ लेना कि तृतीयेश और लग्नेश आपस में कहीं ना कहीं विरोधी हैं। अब क्या कहते हैं ग्रंथकार? ग्रंथकार कहते हैं लग्नेश और तृतीयेश व्यक्ति को सरकार से लाभ दिलाते हैं और अच्छे बंधु मित्र युक्त होंगे। ऐसा व्यक्ति कुल में फेमस होता है, सुख देने वाला अपना कुल को होता है, मात्र पक्ष से युक्त लेकिन अल्प शक्ति वाला होता है, कम शक्ति वाला होता है। मैंने बोला ना, अगर तृतीयेश अशुभ होगा तो ये व्यक्ति बड़ा इमोशनल होता है, खुद ना खा करके दूसरों को खिला देता है। अब बात करते हैं लग्नेश और चतुर्थेश की। लग्नेश चतुर्थेश, यहां तो मैंने मेष लग्न बैठाया हुआ है आपके कुंडली में। यदि स्थिति बनती है लग्नेश और चतुर्थेश की युति, तो मैं इतना जानता हूं कि जब व्यक्ति का लग्नेश चतुर्थेश के साथ युद्ध करेगा तो मातृभक्ति जागृत होगी। वह चाहे अपने जन्मभूमि की मातृभूमि हो, चाहे वो माँ की हो, अपने माँ का भक्त होगा। और ऐसा जातक वाहनों से संपन्न होगा, जमीन जायदाद का उसके पास प्रचुर मात्रा में योग बनेगा, क्योंकि ये जमीन भूमि भी है चतुर्थ स्थान और मातृ सुख का कारक है। इसलिए जातक को मातृ सुख भी प्राप्त होगा, बशर्ते अशुभ ना हो। तो लग्नेश और चतुर्थेश के बारे में ग्रंथकार कहते हैं व्यक्ति क्षमाशील होता है, यानी इसके पास जो पब्लिक है, चौथा घर पब्लिक भी है, जनता भी है, क्षमाशील होता है। ऐसे जातक मुखिया, सरपंच इत्यादि भी बन सकते हैं। और यह व्यक्ति पिता का आज्ञाकारी होगा। राजकार्य, सरकारी कार्य में निष्कपट भाव से, मतलब रिश्वत वगैरह नहीं, जो भी इसको सेवा मिलेगी बिल्कुल ईमानदारी के साथ करेगा। बुद्धिमान होगा और सज्जनों का गुरु होगा। ये सज्जनों का गुरु बनना बड़ी बात होती है। और अपने पक्ष का पालक होगा, जो भी इसके पक्ष में होगा उसका पूरा साथ देगा, यानी अपनी मति को प्रतिपादित करने में यह व्यक्ति प्रस्तुत रहता है। हो सकता है आपको क्लिष्ट हिंदी समझ में ना आए, लेकिन मैं बहुत ज्यादा क्लिष्ट हिंदी भी नहीं आपके साथ बोल रहा हूं। अंग्रेजी हमको बहुत आती नहीं है, मैंने पहले ही शायद आपको बताया होगा। कभी भी आप कमेंट करें तो हमें अंग्रेजी में ना करें, ताकि हम समझ सकें। हमें बहुत ज्यादा नहीं आता, ज्योतिष को जितना पढ़ा है गुरुमुख से उतना ही आता है। अच्छा, यहाँ पर लिखा है लग्नेश और चतुर्थेश के ऊपर किसी किसी टीकाकार ने पक्ष शब्द का अर्थ परिवार से लिया है, कुटुंब से लिया है, यानी अपने कुटुंब और परिवार का पक्ष लेने वाला, उसके लिए जान लड़ा देने वाला होता है। तो लग्नेश और पंचमेश की युति हो जाने पर एक लग्न स्वयं जातक सेल्फ, थोड़ी अंग्रेजी बोल दिया, और ये पंचम पुत्र और विद्या, यहाँ का स्वामी जब यहाँ के साथ कहीं युति कर रहा होगा तो ऐसे जातक में मनस्विता आएगी, विद्वता आ जाएगी। विद्या का घर है, अनावश्यक नहीं बोलेगा, शिक्षित वर्गों में से होगा और शिक्षा का प्रसार करेगा, इसलिए अपने कुल में फेमस होगा, विख्यात होगा। ज्ञानवान
और इस व्यक्ति का सम्मान भी हर समाज में, हर जगह पर लोग करेंगे। चलिए, लग्नेश और षष्ठेश, लग्न का स्वामी और षष्ठ भाव का स्वामी जब एक जगह बैठा हो किसी के पास, तो यहां भाव बदल जाएगा। कारण क्या है कि छठा भाव रोग ऋण शत्रु है तो है। जब लग्नेश छठे जाएगा तो आदमी के सिर रोग, पेट रोग, गैस रोग देगा, द्रोही बना देगा। चाहे समाज का द्रोह करे, चाहे देश का द्रोह करे, आतंकी बना देगा, बलवान बना देगा। और इस व्यक्ति को संग्रह करने की, चीजों को इकट्ठा करने की बड़ी आदत हो जाती है, इसलिए धनवान होता है। लग्न षष्ठे से इकट्ठे बैठने पर जातक को सिर पे चोट जरूर लगती है। चलिए, यदि लग्न का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी, जैसे यहां शुक्र है, यहां मंगल है, ये दोनों मैंने खाली एग्जाम्पल के लिए बनाया हुआ है। आपकी जन्म कुंडली में अगर लग्नेश और सप्तमेश कहीं इकट्ठे हो तो आपको अपना भविष्य देखना है। ऐसी अवस्था में जातक पिता की सेवा करने वाला होगा। ऐसा जातक पिता की सेवा करेगा। तो ऐसी अवस्था में यह जातक चूंकि लग्नेश सप्तम में होगा तो भोगी वृत्ति भी बनाएगा। यदि कोई लग्नेश सूर्य हो जाए, मान लो यहां बैठ जाए नीच की राशि में, तो जातक के ऊपर शुभता के साथ साथ राजनीति में खूब अच्छा उठता हुआ व्यक्ति यहां अगर उसका बैठ जाए तो जातक को कलंकित करेगा स्त्री संबंधों से, भोग कारणों से। तो असफल बनाने के लिए उसके विरोधी परेशान करेंगे, लिहाजा कोई ना कोई इसके साथ षड्यंत्र करके इसको फंसाएंगे, षड्यंत्रकारी। तो स्त्री से भी विरोध करवा देता है दूसरे स्त्रियों को चक्कर में, और ये जातक ब्लैकमेल भी हो जाता है। इसलिए इसको सावधान रहना चाहिए। लग्नेश सप्तमेश जो इकट्ठे होंगे तो पिता का सेवी होगा, लेकिन बहुत स्त्रियों में प्रेम करने वाला होगा, और ये व्यक्ति अपने साले की, ब्रदर इन लॉ की देखभाल करने वाला होगा, उसका पालन करने वाला होगा। अब लग्नेश और अष्टमेश जब दोनों एक जगह हो किसी व्यक्ति के, अष्टम चूंकि मृत्यु स्थान है और लग्न स्वयं जातक का स्वरूप है, अष्टमेश और लग्नेश इकट्ठे होंगे तो जातक में जुआ खेलने की प्रवृत्ति आ जाती है। तो चाहे शेयर मार्केट हो, चाहे ताश के जुए हो, सट्टा लॉटरी हो, चोर बना देगा, बलवान चोर और ठग बना देता है। तो ऐसी अवस्था में इस जातक की जब लग्नेश और अष्टमेश इकट्ठे कहीं होंगे तो राजदंड, राजा के द्वारा कई बार इसकी मृत्यु भी होती है, या फिर प्रजा ही इसको ठोक ठोक के पीट मार देती है। चोर ठगी करेगा तो कहीं पकड़ा जाएगा, लोग ही मार डालते हैं। इसलिए लग्नेश का और अष्टमेश का एक जगह होना प्रायः प्रतिफल अच्छा नहीं देगा। यदि किसी का है तो उसे इसका उपचार करना चाहिए। उपचारों की वीडियो हम बाद में बनाएंगे, आप लोगों के कमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। हम सबके कमेंट एक जगह संग्रहित करते जाएंगे, जो सबसे ज्यादा अच्छे कमेंट होंगे उनको चुन करके उनका उत्तर देंगे। लग्नेश और नवम भाव, भाग्य भाव और लग्न भाव मूल त्रिकोण के दोनों राजयोग कारक बन जाएंगे। धर्मवान, नीतिवान, सहिष्णु, धैर्यवान, गुरु पूज्य, विद्वान, और ऐसा व्यक्ति नीच कर्म नहीं करेगा। शुभ होगा तो विदेश में प्रायः इस व्यक्ति का झंडा लहराता है, धर्म कार्य में आसक्त होता है, देव गुरु भक्त और राजा से इसको सफलता मिलती है, यानी मंत्री पद इत्यादि प्राप्त होता है। लग्नेश और दशमेश से भी राज्य कारक है। लग्नेश और दशमेश जन्म कुंडली में जब आपके किसी एक जगह बैठे हो तो ऐसे व्यक्ति को मतलब राज्य स्तर पर फेमस पर्सनालिटी कहा जाता है। स्टेट गवर्नमेंट से सफल कोई विशिष्ट पद पर आसीन प्रशासक भी हो सकता है ऐसा व्यक्ति। सुंदर होगा, रूपवान होगा,
और ऐसा व्यक्ति बुरे कर्म ना करके गुरुजनों की, साधुजनों की सेवा करेगा। और धनवान होगा लेकिन लोभी होगा, लालची होगा। लिहाजा ग्रंथकार कहते हैं यहां पर कि लोभी होगा। किस स्तर पे लोभी होगा? जो कर्म करेगा, मेहनत करेगा, श्रम करेगा, तो वो अपना धन नाजायज नहीं खर्च करेगा। इसको लोभ कह सकते हैं। एक पैसा नहीं इधर उधर करने देता है। अब लग्नेश और आमदनी का स्वामी जब एक जगह बैठ जाए तो जातक के ऊपर क्या प्रभाव डालेंगे? देखिए, बड़े भाई का घर है, ये ऑफिसरों का घर है। लग्नेश और एकादशेश व्यापार आदि करने में व्यक्ति को अग्रसर करेंगे मेरे विचार से। तो सुकर्मी और दीर्घायु, जमींदारी आदि जमीनों का काम करना, इससे इस व्यक्ति को धन का लाभ होता है। और ये व्यक्ति कुल मिलाकर के विद्वान भी होगा। एकादशेश और लग्नेश कहीं मिल रहा होगा तो ध्यानपूर्वक समझिएगा। अब 12वें घर का स्वामी और लग्न का स्वामी कहीं एक जगह बैठ जाए तो इसमें शनि नहीं सम्मिलित है। तो शनि अगर मकर लग्न 12वें में आएगा तो कुंभ लग्न लगन में आ जाएगा। तो शनि सम्मिलित नहीं है, शनि एक ही बनेंगे ना। लग्नेश और द्वादशेश जब इकट्ठे होंगे तो व्यक्ति के पास बहुत दुश्मन होंगे और जातक की बुद्धि विनष्ट हो जाती है, चकरा जाती है, दिमाग नहीं काम करता और विद्या भी, पढ़ाई में भी इसका मन नहीं लग पाता है। लिहाजा बड़ा पढ़ा लिखा नहीं होता, कंजूस प्रवृत्ति का, और जहां खर्च करना चाहिए वहां नहीं करेगा, व्यर्थ में द्रव्य नाश करेगा और कार्य में शीघ्र प्रवृत्त हो जाने वाला। किसी भी कार्य को तुरंत कर डालो, अभी मूर्खता का परिचय है। इस प्रकार से जातक के कुंडली से उसके माता पिता आदि का भी विचार किया जा सकता है। 12वें घर में यदि लग्नेश और द्वादशेश इकट्ठे बैठेंगे तो फिर ऐसी स्थिति होगी। देखिए, लग्नेश द्वितीय से संबंध हो तो लाभ होता है, शॉर्ट में कह दूं, और द्वितीय को तृतीय से संबंध हो तो राजा की नौकरी मिलती है जातक को। तृतीय और चतुर्थ से संबंध हो तो सेना विभाग में कार्य करने वाला होता है जातक, और चतुर्थ पंचमे से संबंध हो तो अमात्य मंत्री राजा का होता है ये, और चतुर्थेश को पंचमे से संबंध हो तो ये लाभ होने के बाद पंचमेश को षष्ठेश के संबंध होने पर व्यक्ति दारुण कर्म करने वाला होता है, कठिन कठोर कर्म करने वाला होता है। षष्ठेश और सप्तमेश की युति होने पर जातक को पत्नी का कष्ट रहता है। ठीक है, और अच्छा संबंध हो तो राजयोग होता है। अब अष्टमेश और सप्तमेश की युति हो तो जातक को स्त्री की मृत्यु का भय होता है। अष्टमेश और नवमेश से संबंध हो तो अपने भाग्य का खर्च करके, ये अपनी किस्मत को खर्च करके ये खर्चीला बन जाता है। नवमेश और दसमेश की जब युति होगी तो जातक को राजयोग बना देगा। एवं दसमेश और एकादशेश यानी यहाँ का स्वामी यहाँ का स्वामी अगर एक जगह हो जाए तो भूमि में गड़ी हुई संपत्ति दिलाता है, और एकादशेश और द्वादशेश की युति हो जाने से जातक खर्चीला और कर्जाई हो जाता है, ऋणी हो जाता है। तो द्वादशेश को लग्न से संबंध हो तो फिर धन वृत्ति की और वित्त की हानि होती है। इस प्रकार से इन सूत्रों को हमें समझना होगा। जो वीडियो हम अपने मेंबर्स को देते हैं वो वीडियो हम आप लोगों को भी देते हैं, ये मत समझिएगा। जिन्होंने ज्वाइन किया है उनके सिर्फ कमेंट का मैं उत्तर देता हूं, चाहे जैसे भी हो कि उसमें टैग लगा होता है तो मुझे उनके उत्तर देने पर बाध्य होना पड़ता है। इसलिए जिन लोगों ने चैनल ज्वाइन किया है उनके उत्तर मैं जरूर देता हूं, भले ही एक दिन बाद दूं। तो आप अगर ज्वाइन किए हैं तो आपको भी उत्तर देने में कोई विलंब नहीं होगा। जन्म कुंडली के इस द्वितीयेश, तृतीयेश, लग्नेश, द्वितीयेश मतलब जो आपसी ग्रहों का तालमेल है
भावेशों का संबंध है, वह वीडियो आपके सामने हमने दिया। अब आपको इसके बाद कमेंट में हमें बताना है कि आपके साथ क्या ऐसा कुछ है। संभव है कि ऐसा कुछ ज्यादा ना हो, लेकिन होगा जरूर। इसी के साथ हम पुनः अगले वीडियो में मिलेंगे, इसका वादा करते हुए, ईश्वर ने चाहा तो, क्योंकि कल का पता नहीं है, लिहाजा हम वादा ही कर सकते हैं कि मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।